जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वर्ष 2025 में मकर संक्रांति का पर्व कब है, खिचड़ी कब मनाई जाएगी, खरवास कब समाप्त होगा, मकर संक्रांति पर स्नान दान करने का शुभ समय शुभ मुहूर्त क्या है, मकर संक्रांति पर कौन सा दान करना चाहिए और मकर संक्रांति पर दान करने का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत बड़ा विशेष महत्व बताया गया है, बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। मकर संक्रांति को भगवान सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात भगवान सूर्यदेव अपने गुरु के घर से निकलकर अपने पुत्र घर में प्रवेश करते हैं, जो बेहद शुभदायक बेहद फलदायक होता है। इसी दिन से खरमास की समाप्ति हो जाती है। इसी संक्रांति से सारे मांगलिक कार्य का शुभारंभ हो जाता है, सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ तक 6 माह से मुंडन मुहूर्त बंद रहता है, लेकिन मकर संक्रांति से मुंडन मुहूर्त भी शुभारंभ हो जाता है, जो बहुत शुभदायक बहुत कल्याणदायक होता है। इस दिन मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कोई भी नदी हो जो आपके नज़दीक हो, पुण्यदायी नदी, पवित्र नदी में स्नान करिए और दान करने की बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। इस दिन दान किया गया अक्षय फल होता है, उसका अनंत गुना फल प्राप्ति होती है, इसलिए दान करने का बहुत बड़ा विशेष महत्व मकर संक्रांति पर बताया गया है। मकर संक्रांति पर तिल डालकर स्नान करना चाहिए, अर्थात जिस पात्र में आप स्नान कर रहे हैं उसमें काला तिल डाल दीजिए और उसी जल से स्नान करिए और तांबे के लोटे में जल भरकर चंदन पुष्प अक्षत और काला तिल डालकर भगवान सूर्य को देखते हुए 3 बार में अर्घ्य प्रदान करिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव की दोनों की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दान करने का विशेष बड़ा महत्व माना गया है। दान करने से दान का जो पुण्य है वह अनंत गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए कुछ विशेष दान बताए गए हैं जो इस दिन मकर संक्रांति पर करना चाहिए। जो जिसकी सामर्थ्य हो उसी हिसाब करना चाहिए। दान तो बहुत हैं, दान का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन जो जैसी जिसकी सामर्थ्य हो उसी हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। क्या दान है, ध्यान से सुनिए। इस दिन तिल गुड़ का दान करना चाहिए या तिल गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन देसी घी का दान करने का बेहद शुभ माना गया है। रेवड़ी का दान करना चाहिए। ऊनी कपड़े या कपड़ों का दान नया करना चाहिए। खिचड़ी का दान करने का विधान बताया गया हुआ है। नमक दान करने का, सरसों तेल का दान करने का विधान बताया गया है, जो बेहद शुभदायक और पुण्यदायक है। तो दान जो है अनंत प्रकार के हैं, लेकिन जो जिसको जैसे लगे वैसे दान करना चाहिए। छाता का दान करना चाहिए, पादुका चप्पल का दान करना चाहिए, जूते का दान करना चाहिए, जो बेहद शुभ माना गया है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जो अपनी सामर्थ्य हो उसी हिसाब से दान करना चाहिए। दान का पुण्य अनंत गुना फल प्राप्त होता है। वर्ष 2025 में मकर संक्रांति का पावन पुण्य पर्व मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, जो बेहद उत्तम बेहद शुभदायक बेहद पुण्यदायक है। मंगलवार 14 जनवरी सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक पूरा दिन मकर संक्रांति का खिचड़ी का पावन पुण्य पर्व होगा, लेकिन कुछ समय विशेष दिया गया है जिसका विशेष बड़े महत्व माना गया है। वो मंगलवार 14 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से लेकर दोपहर में 2:55 तक, जो बेहद शुभदायक बेहद पुण्यदायक है। बाकी आप विषम परिस्थिति में पूरा दिन सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक पूरा दिन आप स्नान दान करिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई संकोच नहीं करना है, किसी से आपको पूछना ही नहीं है। जैसे भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, जैसी आपकी सामर्थ्य है, उसी हिसाब से आप दान अवश्य करिए। हो सके तो गंगा जी में स्नान करिए, जो आपके क्षेत्र में पुण्यदायिनी पापनाशनी नदी है, पवित्र नदी है, उसमें आप स्नान कर लीजिए और आप दान करिए।
यदि यह सौभाग्य ना प्राप्त हो सके, हम मकर संक्रांति पर खिचड़ी पर गंगा जी में, पुण्य नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, कोई कारण किसी वश जो है नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में ही पहले थोड़ा गंगा जल डालकर, फिर जल से भरकर काला तिल डालकर उसी जल से हर हर गंगे करते हुए स्नान करिए। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, घर के जितने सदस्य हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, बुजुर्ग बहुत बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो वही जल उनके ऊपर छिड़क दीजिए, बच्चों को छिड़क दीजिए। बाकी जिनकी सामर्थ्यता है, जो सामर्थ्यवान हैं, उन्हें उस दिन अवश्य स्नान करना चाहिए और इसी तरह गंगा जल मिलाकर काला तिल डालकर, उसके बाद में जैसी जो इसकी सामर्थ्य है, जो भगवान ने दिया है, उसी हिसाब से दान अवश्य करिएगा। जैसे आपकी सामर्थ्यता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान दीजिएगा, किसी के कहने पर, किसी के दिखावे में मत जाइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो हमारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और यह वीडियो शेयर करके आप भी एक पुण्य का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।